एक कौवे ने बताया, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, लेकिन उसे यह 3 बातें कभी मत बताना। दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवा और कोई घोंसला बना करके रहते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम व्यवहार था। एक दूसरे के बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता था। जब कभी कौवा घोंसला से बाहर उड़ करके जाता तो कोई उसके इंतजार में घंटों बैठी रहती। जब तक कौवा वापस नहीं आता तब तक वह ना तो कुछ खाती और ना पीती। एक दिन की बात है कि कौवा कहीं बाहर गया हुआ था। कोई उसके इंतजार में काफी देर से बैठी थी। कुछ देर के बाद कौवा आया और चुपचाप जाकर के अपने घोंसले में लेट गया। कौवे की इस तरह की हालत को देख करके कोई उसके पास गई और कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। कौवा कहने लगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई जिद करने लगी कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बार बार कोई के जिद करने पर कौवा कहने लगा, तुम मुझसे यदि कुछ पूछना ही चाहती हो तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम ठीक से समझ लो, इसके बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करना। कौवा कहानी सुनाने लगा। कौवा कहने लगा कि किसी राज्य में एक राजा और रानी दोनों रहते थे। राज्य में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। घोड़े, दास, दासियां, अनेक तरह का धन दौलत, उनके पास सब कुछ था। यदि उनके पास कुछ नहीं था तो वह थी संतान। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, मंत्र किया, जप तप किया, अनेक तरह का पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। एक दिन की बात है कि राजा और रानी यह सोच करके बड़ी ही चिंता में व्याकुल होने लगे कि अब राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का कौन वारिस बनेगा। इतना बड़ा राज्य है, इसको कौन संभालेगा, कौन लेगा हमारी प्रजा की जिम्मेदारी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबने लगे। उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक दिन सुबह की बात है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है और दासी दौड़ करके रानी के पास जाती है। रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर के बाहर आती है और साधु की झोली में बिछा डाल देती है। उसके चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर कि वह साधु उससे पूछता है कि रानी क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं? रानी साधु को सारी जो भी बात थी वह सब कुछ रोते हुए बताने लगी। साधु को रानी पर दया आ गई। कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहने लगा कि चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर के आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उसने अपनी झोली में से हाथ डाला और थोड़े से चावल निकाल करके रानी को दे दिया और कहा कि आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बना करके दोनों खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की जल्दी प्राप्ति होगी। इतना कह करके वह साधु वहां से चला गया। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो सही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी, उसे दुलार करूंगी और अपनी संतान की जो हमारे मन में इतने दिनों से इच्छा मरी पड़ी हुई थी वह जीवित हो जाएगी। कौवा कहने लगा कि उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करने के बाद रानी राजा के पास पहुंची और राजा को जाकर के सारी बात बता दी कि साधु ने उसे कुछ चावल देकर के खीर बना करके खाने के लिए कहा। साधु महाराज ने यह चावल हम दोनों को खीर बना करके खाने के लिए कहा है। राजा कहने लगा, इतना दान धर्म किया, जब तब किया कोई फल नहीं मिला, अब इस खीर से हमें संतान की प्राप्ति होगी क्या? उस पर रानी कहने लगी, जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही, इतना भी कर लेते हैं। हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी इच्छाएं को पूरी कर दे। उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे? यदि उसका हम कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। राजा को अब किसी पर विश्वास था नहीं, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुंचे इसलिए वह राजा राजी हो गया। एक दिन क्या होता है कि राजा और रानी दोनों स्नान करते भगवान का नाम लेकर के अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए और उस संत का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बनाते हैं और दोनों खा लेते हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर के राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और साधु द्वारा कहे के अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी बहुत ही खुश होते हैं और उनकी खुशी फूले नहीं समाती है। राजा रानी से कहने लगा कि महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। जब उसका समय पूरा हुआ, 9 माह के बाद पूरे समय के अनुसार रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म लिया। बड़ा ही तेज था, उसके चेहरे पर मुखमंडल उसका चमक रहा था। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र के नामकरण किया और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चलवा उत्सव मनाया गया। और अब पुत्र की कुंडली को देखने के लिए
राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को राजा ने बुलवाया। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली को देखा तो पंडित जी कुंडली देख करके बहुत चिंतित हो गए। कहने लगे कि महाराज, जो यह पुत्र है सिर्फ 14 साल तक जीवित रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद आ गई। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं। उस बेटे की हर ख्वाहिश को, हर जिद को वे पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी। इससे वह हमेशा अपना किस्मत मानते थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई में राज शस्त्र विद्या का और घुड़सवारी आदि जब भी 12 विद्याओं का शिक्षण कराते हैं। जब वह सब शास्त्र और विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का वह जब बालक हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या को देख करके उस बालक की शादी करवा दी जाती है। 2-3 साल बीत जाते हैं। बेटा जब 14 साल का हो जाता है तो एक दिन वह राजपुत्र राजा से कहता है कि पिताजी, मैं अपने राज्य को घूम करके देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राज्य दरबार के और इस महल के सिवाय मैंने बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात को सुनकर के राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह क्या करता कि चेहरे की खुशी ला करके बेटे से कहता, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम करके देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना बहुत जरूरी है। कल मेरे बाद ही को इस राज्य का राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो भी कहा है मैं वैसा ही करूंगा। एक दिन क्या होता है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठ करके बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन समय शेष रह गया था। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी छोटी रानी रात में जाग जाती है। रानी देखती है कि बिस्तर पर जो वह राजकुमार है वह नहीं है। महल में सब जगह देखती है, खोजती है, पर वह कहीं नजर नहीं आता है। क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है। रानी इस तरह की व्यवहार को देख करके अपने पति के बहुत चिंतित हो जाती है, उदास हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन उसे पूछने में उससे डर लगता है। शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाए और वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा के बीच में आ जाती है। सोचने लगती है कि इस बात को अपने सास ससुर से क्यों पूछूं। इसी तरह से मन ही मन में वह कुट्टी रहती है। इस हालत से उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। धीरे धीरे वह एकदम से दुबली पतली होकर के कमजोर हो जाती है। उस राज्य में एक दिन की बात है कि एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन आ गई। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर चला जाता है। वह छोटी रानी से पूछती है कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? इस तरह से मैं देखती हूँ कि तुम सोख करके कांटा होती जा रही हो। रानी कहने लगती है कि क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा जो यह राजपुत्र है वह प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से अपने उठ करके कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस आकर के अपने बिस्तर पर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कौन सी उसकी प्रेमिका है, यह सब सोच करके मेरा मन बड़ा दुखी होता है। और इसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और इसीलिए शक करके मैं कांटा बन गई हूँ। रानी की बात सुनकर के उसे एक उपाय बुढ़िया बताती है। कहती है कि बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर के देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसकी ठीक से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो क्या करूंगी? वह बूढ़ी माई कहती है कि नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा करके उस पर छिड़क देना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहने के अनुसार अपनी उंगली में एक छोटा सा घाव बना करके और उस पर थोड़ा सा मिर्च लगा लेती है और उसे नींद नहीं आती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह सो जाती है, दूसरे दिन सुबह बुढ़िया जब फूल लेकर के